हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। और आज है भाई दूज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के यहाँ भाई दूज कैसे सेलिब्रेट होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ तो नहीं होता था, बट जब मैं छोटी सी थी तो मैंने चालू किया था, तो अब मैं करती हूँ भाई दूज मम्मी के यहाँ। तीनों भाइयों को मैं अपने बांधती हूँ, तो मतलब रक्षा सूत्र बांधती हूँ और अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती हूँ। तो मेनली खीर रहता है, खीर खिलाती हूँ। बाकी अगर मीठा मीठा है तो आप वो भी खिला सकते हैं। प्रॉपर खाना भी खिलाते हैं बहुत से लोग। और मेरे ससुराल में होता है कि कोई सा पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो उस कांटे को ना मतलब नहाने के बाद में बिना कुछ खाए पिए बहनें नहाने के बाद में उसके कांटे को तोड़ तोड़ के ना और जीभ पे लगा लगा के, आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मैंने पहली बार सुना था और किया था। तो मुंह में लगा लगा के और गालियाँ दी जाती हैं भाई लोग को कि मतलब कैसे बताऊँ, मतलब अच्छा तो नहीं लगता है बट करना पड़ता है। भाइयों को, पूरे परिवार को गालियाँ दी जाती हैं। कहा जाता है कि मतलब ये मर गए हैं तो हम लोग रो रहे हैं, ऐसा वैसा करके। और फिर लास्ट में बोला जाता है कि अवरा भवरा जितनी भी गाली दी हूँ वो सब कांटे के साथ में मुंह में गड़ जाए और ऐसे औंच के और उसमें डाल देते हैं। तो और फिर उसको ले जाके नहर में या कहीं पे भी उसको ठंडा करना पड़ता है। तो ये काम करना पड़ता है। अभी मैं जस्ट करके आई हूँ ये काम, अभी आपको दिखाती हूँ। उस समय शूट नहीं किया मैंने क्योंकि जल्दी जल्दी में था, टाइम भी हो गया था काफ़ी। अभी 9 बज रहे हैं, लेट हो गया आज नहाने में। तो बस यही सब है। इसी तरीके से यहाँ पे किया जाता है मेरे ससुराल में। और मेरे मायके में तो कोई करता नहीं है, बट हाँ भाई मैंने चालू किया था तो मैं करती हूँ। तो भाई लोग मेरे आने वाले हैं तीनों भाई मेरे आएंगे। और इस बार मेरे मामा के लड़के हैं नीरज भैया, वो भी आने वाले हैं। तो चारों का वेट रहेगा और आएंगे आराम से उन लोग 10-11 बजे, क्योंकि और भी कुछ काम है। आज ही नीरज भैया आए हैं, वो इलाहाबाद में रहते हैं, तो वो आज ही आए हैं किसी काम से। तो कुछ दिन रहने वाले हैं वो, और इस बार छठ पे भी वो आएंगे, उनको मैं बुलाऊंगी। तो छठ की भी तैयारी अब चालू होने वाली है। बुधवार को छठ है, तो छठ के ब्लॉग का आप लोग वेट कीजिएगा। और मुझे भी छठ का बहुत वेट रहता है। शादी के बाद से मैं करती हूँ, शादी के तुरंत बाद से तो नहीं, यानी कि शादी जिस साल मेरी हुई थी 2016 में, उस साल मेरा बेटा मतलब था मेरे पेट में था, तो उस साल मैंने नहीं किया। मेरे समय प्रेग्नेंट थी जब, तो उस बार मैं घाट पे भी नहीं गई थी। लेकिन दूसरे साल 2017 से मैंने करना चालू किया है, जिस साल मेरा बेटा हो गया था। 17 को हुआ था, 2017 फरवरी में मेरा बेटा हुआ था। और अक्टूबर या नवंबर में शायद छठ पड़ता है, तो उस समय मैंने किया था। तब से फिर अभी तक मैं कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये भाई दूज के दिन हमारे यहाँ यानी कि मेरे ससुराल में ऐसा नियम है कि इसको पता नहीं कौन सा मदार का शायद बोलते हैं इसको पेड़, इसमें बहुत से कांटे होते हैं। जंगली पेड़ है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, और शिव जी को नहीं चढ़ता है। तो इसका ना पत्ते निकाल निकाल के, और जब कांटे देख रहे हैं ना, तो इसको अपनी जीभ पे हल्का सा छुआ के गड़ा के, और कुछ रिचुअल्स है जो करने होते हैं, यानी कि फैमिली वालों को ना कुछ गाली वाली देना पड़ता है। तो है थोड़ा सा अजीब है, बट हाँ है। तो ये रिचुअल्स मेरे ससुराल में होता है। मेरे मायके में तो मैं सच बताऊँ तो मेरे मायके में भाई दूज नहीं होता था, बट मैं छोटी थी तो मेरा मन था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। 8वीं में थी मैं, शायद 8th-9th में, तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं टीका करती हूँ भाइयों का अपने। और मेरे ससुराल में इस दिन गोईठा बनता है, इसको गोईठा बोलते हैं। आटे में चना दाल भर के और फिर इसको पानी में बॉईल करते हैं, उबलते पानी में डालते हैं। इसके अलावा फिर चने का पराठा भी बनता है और खीर बनती है। तो ये सारी चीज़ें बनी थी, तो ये सारी चीज़ें खाई मैंने उस दिन। वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:10 हो चुके हैं। और दिख रहा होगा आपको, उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा है। और अभी मैं जा रही हूँ दिन को सुलाने के लिए। अभी तक मेरे भाई लोग नहीं आए हैं। उन लोग आई थिंक आएंगे भाई 1 या 2 के बाद ही आएंगे, क्योंकि उन लोगों को ना और भी कुछ काम था। मॉर्निंग में भी कुछ काम था और अभी भी कुछ काम है। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो छोटे भाई को घर भी देखना है, यानी कि खाना वाना भी बनाना है। बाकी तो मेड लगी हुई है तो दिक्कत नहीं होती है, बस खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। मम्मी को थोड़ा घुटने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन को सुला दूँ, अदरवाइज़ ना फिर वो सोने वाला नहीं है। फिर शाम होते होते ना वो चिड़चिड़ हो जाएगा। तो जा रही हूँ मैं उसको सुलाती हूँ। और बर्तन वगैरह मेरे धुल गए, नाश्ता पानी हो गया है। किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन है। बस उन लोग आएंगे और आई थिंक लंच करके आएंगे, तो मुझे बस थोड़ा बहुत जो नाश्ता पानी बनाना होगा वही बनाऊँगी। सोच रही हूँ कि पकौड़े बना लूँ। चलो दिन सोने। नहीं नहीं, चलो सोने चलो। नहीं चलो
बदमाशी नहीं। चलो ठीक है, मैं पहले सुला लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलूँगी। मेरे भाई लोग करीब 3 बजे के करीब आ गए थे, मतलब 2 भाई तो आ गए थे, फिर उनके 20 मिनट के बाद में फिर बाकी 2 भाई मेरे आए। मेरे 3 भाई हैं, और ये जब ब्लैक जैकेट में देख रहे हैं ना, ये मेरे मामा के लड़के हैं, सबसे बड़े वाले। उनके 2 मतलब हैं, बड़े मामा के लड़के हैं। तो ये आए हुए थे अपने किसी काम से भिलाई, तो फिर आज ही आए हैं। ये रात भर का ट्रैवल करके और फिर सुबह मेरे पास आ गए दोपहर में। और यहाँ ये भी नहीं कि आराम किया हो, ये 7 बजे मेरे घर पहुँच गए थे। उसके बाद में जो मेरा नया घर है, जो मम्मी पापा ने भी लिया था सावन में, मैंने आपको बताया था, मेरा व्लॉग भी पड़ा हुआ है, और वहाँ की पूजा का भी व्लॉग है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये वहाँ चले गए थे तुरंत, क्योंकि वहाँ पे काम लगा हुआ है। देखिए कैसे मस्ती करे, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं मुझे ये भैया हमेशा। और ये बड़े हैं मेरे, और लेकिन हमारे यहाँ छूते हैं, बड़े लोग भी पैर छूते हैं राखी के दिन, मेरे भाई लोग भी छूते हैं, और यहाँ भी देखिए। तो इसलिए आप लोग कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा। तो बस ये भाई का मैंने टिक्का कर दिया। सबसे बड़े ये हैं, और मैं हमेशा बड़े से छोटा हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो सबसे बड़े ये थे। उसके बाद में फिर उसके बाद में ये मेरे 3 भाई हैं, 2 भाई यहाँ बैठे हैं, एक भाई वीडियो बना रहा है, उसका क्लिप आपको लास्ट में मिलेगा, वो भी अजीब सही। तो अजीब सा नहीं, मतलब इस तरीके से चौड़ाई में नहीं, लंबाई में मिलेगा। तो मेरा ये भाई है सबसे बड़ा वाला। उसके बाद में फिर वो मझला वाला, और उसके मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, बट हम लोग की भी लड़ाई झगड़ा बहुत चलती है। तो मैं तीनों भाइयों को टीका कर दूँगी और खीर खिला दूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ हम बहनें अपने हाथ से बना के खिलाती हैं, बट आज ऐसा हो गया कि मम्मी ने ही बनाया। अदरवाइज़ मैं हर साल अपने हाथ के ही बना के खिलाती हूँ। और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल में 3 साल मैंने यहाँ पे मनाया भाई दूज, तो मेरे तीनों भाई इधर आए, और बाकी के 3 साल मैं वहाँ चली गई थी। ऐसा नहीं अभी मैं चले जाती, लेकिन मैं अभी जस्ट आई हूँ, कुछ ही दिन हुआ है आए हुए। धनतेरस के दिन ही तो मैं आई हूँ, तो अभी मेरे ख्याल से हाँ 2 ही दिन हुआ था आए, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई, और भाई लोग ही आ गए, क्योंकि अभी मुझे फिर से जाना है। शादी है मेरे यहाँ घर पे 2 जन की, तो फैमिली है तो जाना ही पड़ेगा, मतलब फैमिली क्लोज़ फ्रेंड है तो जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगी। इस वजह से मैंने भाइयों को ही बुला लिया था कि तुम लोग आ जाओ, ऐसा करके। और ये मेरा सबसे छोटा भाई है जो वीडियो बना रहा था, सबसे लास्ट में सबसे छोटा है, तो इसी का टिक्का हो रहा है। मैं मतलब राखी नहीं, सॉरी, रक्षा सूत्र बांध दूँगी, टिक्का कर दूँगी, लड्डू खिला दूँगी। मेरे 2 भाइयों ने लड्डू नहीं खाया, बट मेरे छोटे भाई को और मुझे लड्डू बहुत पसंद है, तो इसको मैंने लड्डू भी खिलाया और खीर भी खिलाया। बाकी मेरे दोनों भाइयों ने खीर खाया था। सिर्फ खीर खाया, मीठा उन्होंने नहीं खाया। और मेरे जो भैया हैं मामा के लड़के, नीरज नाम है उनका, तो नीरज भैया मेरे लिए लेकर के आए थे ये स्वेटर, भिलाई बोल रही हूँ, इलाहाबाद से। मेरी भाभी ने भेजा था मेरे लिए पसंद करके। मैंने शायद उनको बोला होगा कभी कि वहाँ स्वेटर सही रेट में मिल जाता है तो चाहिए मुझे, तो उनको याद था, मुझे तो याद भी नहीं था, बट उनको याद था, तो उन्होंने फिर मेरे लिए स्वेटर भेजा। और बाबू के लिए काफ़ी सारे चॉकलेट्स लेकर के आए थे भैया। और हर बार ही, जैसे पिछले बार भी मम्मी गई थी तब भी काफ़ी 2-3 डब्बे उन्होंने चॉकलेट भेजे थे, और इस बार भी 1 डब्बा ये, इसमें आई थिंक 80 चॉकलेट्स थी, 75 या 80 चॉकलेट्स थी। तो ये तो मैंने छिपा करके रख दिया था, एक पीस दे करके। और इसके अलावा उन्होंने ना ये 2 पैकेट चॉकलेट और लाई थी, छोटी छोटी वाली। एक ये जो क्या पार्ले वाली है, इसकी पूरी 1 पैकेट, और एक ये है जो इसको क्या बोलते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये इन्होंने लेकर के आई थी। तो मैं चली गई थी मार्केट, तो पूरा आधा डब्बा खाली हो गया था। मेरे भतीजे और इनने मिल के खाली, मेरे भांजे और मेरे बेटे ने मिल कर के खाली कर दिया। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।